बीच अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए फिलीपींस और जापान के द्वीपों पर अपनी खतरनाक मिसाइलें तैनात कर दी, क्योंकि ये दोनों द्वीप ताइवान के नजदीक हैं और वहां से चीन की नौसेना पर नजर रखी जा सकती है। जिसके लिए अमेरिका ने जापान और फिलीपींस से रक्षा समझौते का दायरा बढ़ाया और समंदर में अपनी नौसेना की सबसे ताकतवर टुकड़ी तैनात कर दी, जिसका नाम है मरीन लिटरल रेजिमेंट। अमेरिका ने यह रेजिमेंट खासतौर पर इंडो पैसिफिक रीजन के दुश्मनों का काम तमाम करने के लिए बनाई है, जो अपने साथ एनमिसिस यानी कि नेवी मरीन एक्सपीडिशनरी शिप इंटरडिक्शन सिस्टम लेकर पहुंची है। एनमिसिस एंटी शिप मिसाइलें हैं, जिन्हें अमेरिका की किलर मिसाइलें भी कहते हैं, क्योंकि ये समंदर में अपने दुश्मन को खत्म करके ही दम लेती हैं। क्योंकि एनमिसिस मिसाइलों को समंदर में जंग लड़ने के लिए ही बनाया गया है और इनकी रेंज करीब 185 किलोमीटर है। बड़ी बात यह कि ये मिसाइलें जमीन से समंदर में हमला करती हैं और टारगेट को बर्बाद कर देती हैं। स्टेल्थ तकनीक की वजह से ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चुटकियों में चकमा दे सकती हैं। अमेरिका ने अपनी ये मिसाइलें फिलीपींस के इत्बियात और जापान के योनागुनी द्वीपों पर तैनात की हैं, क्योंकि फिलीपींस का इत्बियात ताइवान से 160 किलोमीटर दूर है, जबकि जापान के योनागुनी से ताइवान की दूरी केवल 110 किलोमीटर है। जहां अमेरिका की मरीन लिटरल रेजिमेंट एंटी शिप मिसाइलें लेकर खड़ी है और चीन की नेवी पर नजरें गड़ाए बैठी है, यानी अमेरिका ने चीन की घेरेबंदी शुरू कर दी है, जिससे लगता है कि चीन और अमेरिका के बीच जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्योंकि अमेरिका के इरादे खतरनाक लग रहे हैं, वरना वो ताइवान के नजदीक अपनी किलर मिसाइलें तैनात नहीं करता। हालांकि जैसे ही चीन को इसकी भनक लगी, उसने कह दिया कि अमेरिकी मिसाइलें केवल डराने के लिए हैं, वो कुछ करेंगी नहीं। हालांकि चीन अंदर ही अंदर ये बात जानता है कि अमेरिकी नौसेना उस पर भारी पड़ेगी, क्योंकि इस बार वो समंदर में अपनी खतरनाक किलर मिसाइलें लेकर उतरा है। इधर सुब्रत राय के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने मामला दर्ज किया और इस मामले में सुब्रत राय के अलावा उनकी पत्नी सपना राय समेत 8 लोगों पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। आरोप है कि सुब्रत राय की कंपनी सहारा की फिक्स डिपॉजिट समेत कई स्कीमों में वहां लोगों ने निवेश किया था, लेकिन कंपनी ने लोगों को तय समय पर उनके निवेश का पैसा वापस नहीं किया, जिसके खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करवाई। उधर न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तालिबान ने एक ऑपरेशन चलाकर आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के टॉप कमांडर कारी फतेह को ढेर कर दिया। तालिबान की तरफ से इस ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया गया और न्यूज 18 के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव वीडियो में तालिबान के लड़ाके आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के ठिकानों पर हमला करते दिखे। तालिबान का दावा है कि उनके इस ऑपरेशन में ISKP का खुफिया विभाग और मिलिट्री ऑपरेशन प्रमुख कारी फतेह मारा गया। तालिबान ने यह ऑपरेशन काबुल शहर के खैरखाना इलाके में चलाया, जहां उन्हें कारी फतेह के छुपे होने की सूचना मिली थी। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ISKP के ही एक आतंकी ने उसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद तालिबान ने कारी फतेह को ढेर करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें तालिबान के लड़ाके हमले की रणनीति बनाते दिखे और फिर सब कुछ तय होने के बाद उन्होंने देर रात आतंकियों के ठिकाने पर धावा बोल दिया।